नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में होंगे। मित्रों, गीतांजलि विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम धोरण 7 विषय हिंदी हास्य के बारे में एक हमारा प्रकरण है, प्रकरण 8 मुस्कान की मोती। तो ये प्रकरण 8 है जो आप पढ़ने वाले हैं। मुस्कान के मोती। मुस्कान यानी कि हास्य, हास्य के मोती। विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हास्य हमें बहुत लाभ प्रदान करता है। हमारे कई कवियों ने गुजराती और हिंदी साहित्य में हास्य कविताएं लिखी हैं। कवि सम्मेलनों में हास्य कवि सम्मेलन भी होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लाफिंग क्लब बड़े बड़े शहरों में, जहां लोग पैसे लेकर हंसने जाते हैं। तो मित्रों, इतना सारा महत्व क्यों हास्य का? हमारे जीवन में हास्य इतना उपयोगी क्यों है? तो बात एकदम सही है कि हमारे जीवन में हास्य का होना बहुत है। अगर हम हंसे ही नहीं, हंसेंगे ही नहीं, तो हमारे मानसिक तौर पर हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगेंगे। मनुष्य जीवन आज इतना टेंशन मुक्त हो गया है मित्रों कि सामाजिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक प्रॉब्लम्स, पारिवारिक प्रॉब्लम्स, जहां कहीं जाओ वहीं प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इसकी हमारे मस्तिष्क में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम तनाव में जीते हैं, हम चिंता में रहते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये सभी आदि व्याधि, उपाधि, टेंशन, चिंता, इससे मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमें हंसना चाहिए। कि हंसने से दो लाभ होते हैं। एक तो हमें मनोरंजन मिलता है, दूसरा कि हमारे दिमाग में जो नेगेटिव विचार होते हैं, जो चिंताएं होती हैं, ये सब इससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, हंसना बहुत जरूरी है। कुछ हिंदी सिनेमा में भी कॉमेडी फिल्म आती है, हंसना मना है, एक कॉमेडी फिल्म। तो कहने का मतलब कि हर क्षेत्र में हास्य के लिए कुछ न कुछ सामग्री हमें उपलब्ध होती है। तो हास्य क्या है और हास्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये बात करेंगे हम। कि तो मित्रों, हास्य तो कहीं भी हमें मिल जाएगा। हम जहां कहीं जाएंगे वही हमें हास्य मिल जाएगा। तो किसी के वेशभूषा देखकर, किसी की बातचीत सुनकर, किसी कोई घटना या प्रसंग को देखकर, तो कई ऐसी घटनाएं देखने से, कहीं किसी की बातचीत सुनने से, किसी का बर्ताव देखने से हमारे हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है, उसे मित्रों हास्य कहते हैं। तो हास्य हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? मैंने कहा ऐसे कि किसी की कोई ऐसी घटना घटे जिससे हम हास्य उत्पन्न हो, किसी की बातचीत सुनकर, किसी का ऐसा कोई व्यवहार देखकर हमारे हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हास्य कहते हैं। तो हास्य एक रस है, साहित्यिक रस है। 9 रसों की बात की गई है: श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस, वेद रस, भयानक रस। तो ऐसे अलग अलग जो साहित्यिक रस है, उनमें से एक हास्य रस भी है, जो हमें अलौकिक आनंद प्रदान करता है, जिससे हमारे सेहत में काफी प्रभाव पड़ता है।
हास्य से हमें मनोरंजन भी मिलता है और हमारी चिंताएं भी दूर होती है। हास्य बहुत जरूरी है, तो हमें भी हंसना चाहिए। तो जो गुजराती में जो कहावत है हसे अनुघर वसे, मतलब कि हंसना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं मुस्कान के मोती, जिसमें कुछ चुटकुले मतलब कि गुजराती में जॉक कहते हैं, जॉक्स। तो कुछ ऐसे जॉक्स इस प्रकरण में दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे और उसमें से हम हास्य उत्पन्न करेंगे। तो मित्रों, हास्य गुजराती और हिंदी दोनों साहित्य में कुछ कवि या लेखकों ने हास्य की पुस्तकें भी लिखी है, जैसे ज्योतिन्द्र दवे, जिन्होंने अपने अनुभव जो हास्य रस से उत्पन्न हुए पुस्तक लिखी है। ऐसे ही बकुल त्रिपाठी है। तो ये सब जो लेखक है उन्होंने हास्य की बातें कही है। तो आज हम ऐसे ही हास्य की बात करेंगे इस प्रकरण में मुस्कान के मोती। तो हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है। मैंने कहा है कि हास्य से मनुष्य में जीवन जीने की शक्ति प्रदान होती है और हमारे लंबे आयुष्य के लिए हंसना बहुत जरूरी है। मतलब कि हास्य हमें दीर्घायु बख्शता है। हंसी से हमारे मन में जो नकारात्मक जो भाव होते हैं, यानी कि क्रोध, चिंता, क्षोभ, ये सब दूर होते हैं। साथ ही हमें सुख और स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। हास्य बहुत जरूरी है। हमारे चारों ओर हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। मैंने कहा कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ हमें हास्य मिलेगा। तो कहीं भी आप जाइए हास्य मिलेगी। और आवश्यकता क्या है कि वो हास्य को हम पहचानने की हमारे में शक्ति होनी चाहिए। अगर हम हास्य को पहचानेंगे नहीं तो हमें हास्य का रस हास्य मिलेगा नहीं। तो मुस्कान के मोती में कुछ ऐसा चुटकुले दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो चिंटू कहता है, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? चांटा मीन्स तमाचा, गुजराती में झापट कहिए तमाचो कहिए। तो चिंटू ने कहा कि तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? तो पिंटू ने कहा क्या कहा? 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस मारा। पिंटू ने कहा कि मैंने राजू को चाटा इसलिए मारा कि 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। हिप्पोपोटेमस यानी जो विशालकाय प्राणी होता है, वो जो पानी में रहता है। चिंटू ने कहा तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? 15 दिन पहले तुमको हिप्पोपोटेमस कहा तो उस दिन तुम्हें चांटा मार लेना चाहिए था, लेकिन आज 15 दिन बाद क्यों मारा? तो पिंटू ने क्या कहा दोस्तों, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। मतलब कि उन्होंने हिप्पोपोटेमस देखा ही नहीं था पिंटू ने, तो उसे पता ही नहीं था कि हिप्पोपोटेमस क्या है। लेकिन जब उसने सर्कस में देखा हिप्पोपोटेमस तो उनको याद आया कि हाँ, उसने मुझे हिप्पोपोटेमस इतना विशाल का है तो मैं ऐसा हूं। तो उसको गुस्सा आया और 15 दिन बाद उसको मारा। तो मित्रों, इस चुटकुले में हमें चौकस हास्य मिलेगा कि यार तुमको 15 दिन पहले जो बात हुई उसका चाटा तुम्हें अभी मारा, तो तुमको पता ही नहीं था कि हिप्पोपोटेमस कैसा होता है। तो उसकी अज्ञानता पर हमें हंसना आता है। दूसरा एक चुटकुला है, एक पति है, वो अपनी पत्नी के बारे में, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद है। पति है वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं अब भुलक्कड़ नहीं रहूंगा। पति का स्वभाव कैसा है? भुलक्कड़, कोई ना कोई बात वो भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। तो वो कहता है अपनी पत्नी को कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रह जाएगा। पत्नी ने कहा कि वो कैसे आपको नहीं याद रहेगा, आप तो भुलक्कड़ हो। तो पति ने क्या कहा? पति ने कहा, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूं,
मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तरीके मतलब उपाय। तो पति कहता है कि मुझे सब कुछ याद रह जाएगा, अब मैं भूलूंगा नहीं। तो पत्नी ने सवाल किया कि कैसे नहीं भूलोगे? तो पति ने कहा कि मैं एक पुस्तक लाया हूँ और वो पुस्तक का नाम है कि याद रखने के 1000 तरीके। तो 1000 उपाय बताए गए उस पुस्तक में, तो मैं पढ़ूंगा और उससे में मुझे मदद मिलेगी कि मैं कुछ भी भूलूंगा नहीं। पति के आएगा, यह किताब भी आप 10वीं बार में, कहने का मतलब कि वो इतना भुलक्कड़ है कि ये किताब लाया है कुछ नहीं भूलने के लिए, तो ये किताब भी वो 10 बार लाया है, मतलब कि किताब लाने के बाद भी वो सब कुछ भूल जाता है, यानी कि इतना भुलक्कड़ है। इसलिए हमें हास्य उत्पन्न होता है, हमें हंसना आता है। अगला चुटकुला है, एक भिखारी 1 रुपया दे दो साहब, 1 रुपया दे दो साहब। तो भरत ने कहा कल आना, आज छुट्टा नहीं, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपया फंसे। मान बोल, भिखारी क्या करे? कल आने के चक्कर में मेरे इस मोहल्ले में लाखों रुपये फंसे। जब भी आता हूँ कहता है कल आना। तो कहने का मतलब कि अगर इतने सारे रुपये मुझे कल 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 कहते हैं तो मेरे लाखों रुपये बन जाते हैं। तो भिखारी क्या कोई बिजनेसमैन है कि वो कोई कलेक्शन करने आया है पैसे का, कि वो ऐसा कहता है? तो इस भिखारी की बात से हमें हंसना आता है। अगला चुटकुला है शिक्षक का, जो अपने स्टूडेंट रमेश को कहता है 50 में से कितने कम में करने से 5 बचे। जो गणित के टीचर है, वो रमेश नाम का जो छात्र है, उसको सवाल किया टीचर ने कि रमेश 50 में से कम करने, कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश ने क्या जवाब दिया? गुरुजी 0 निकाल दिया। रमेश ने क्या कहा? रमेश ने कहा, गुरुजी ने प्रश्न किया कि 50 में से कितने कम करेंगे, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। तो हमें पता है कि ये गणित का सवाल है, तो 45 कम करने से 5 बचेंगे। लेकिन रमेश मूर्ख है, उसकी मूर्खता पे हमें हंसी उत्पन्न होती है और वो कहता है कि ये 50 में से 0 निकालेंगे, 5 बचेंगे। सवाल तो जवाब तो उसका भी सही है कि निकालेंगे, लेकिन जो शिक्षक ने जो प्रश्न किया था वो बादबाकी का प्रश्न किया था, लेकिन जो उन्होंने जवाब क्या दिया रमेश ने कि 0 निकालिए। तो इसके जवाब पे हमें, इसके उत्तर पे हमें हंसना आता है। तो ऐसे हास्य उत्पन्न होता है। एक और चुटकुला है सुशील का, उसमें वो कहता है मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। तिलिया मीन्स जो दिवासली गुजराती में हम कहते हैं, माचिस यानी कि बाकस में जो आती है। तो सुशील क्या कहता है कि मेरे पिताजी जब माचिस खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कम तो नहीं। तो गीता वो अपनी मूर्खता भरी बात करती है कि मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तिलियां जला कर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। तो हमें हंसना आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? कि अगर वो गीता के पिताजी सारी तिलियां जला देंगे तो एक भी तिली बचेगी तो नहीं, तो इस माचिस का उपयोग कैसे करेंगे? तो मूर्ख आदमी होता है वो ऐसे करता है। तो ऐसे विद्यार्थी जीवन में कई बार हम जाएंगे, वही ऐसे चुटकुले हमें अवश्य देखने को मिलेंगे और हमें हास्य मिलेगा। उसके बाद एक चुटकुला है रमेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? रमेश कहता है कि टायर पंचर कैसे हो गया? तो रमेश कहता है एक कांच की बोतल पर चढ़ गया, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया तो टायर पंचर हो गया। सूरज, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई? क्या रमेश, तुमको बोतल नहीं दिखाई थी महेश कि तुमने बोतल पर कार चढ़ा दी, गाड़ी चढ़ा दी? तो महेश ने क्या जवाब दिया
क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आई। तो हमें हास्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने एक आदमी को कुचल डाला है। उसने आदमी के जेब में कांच की बोतल थी, वो आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और उसकी कांच वो टायर के अंदर लग गया और पंक्चर पड़ गया। तो ऐसे ऐसी बातों से हमें हास्य उत्पन्न होएगा। इसमें दो चित्र दिए गए, तीन चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है आपके जूते बाहर निकले। तो हम कहीं मंदिर के वहां दर्शन करने के जाते हैं तो वहां बोर्ड लिखा होता है कि आपके जूते बाहर निकले। तो हम अपने जो जूते हैं वो मंदिर के बाहर रखकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान आदि का दर्शन करते हैं। तो लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति का चित्र यहाँ दिया गया है। उसने क्या कहा, वो भगवान का दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान का दर्शन कर रहा है और मंदिर के बाहर दोनों पैर रखकर वो दर्शन कर रहा है, क्योंकि वो अपने जूते बाहर। लेकिन ऐसे जूते बाहर निकलने की बात नहीं है, जूते बाहर उतार कर हमें अंदर जाना है। लेकिन ऐसे कोई मूर्ख आदमी होते हैं जो हमें देख के हंसी आती है। दूसरा एक चित्र है रावण का। डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है। रावण एक दिन डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज दीजिए। अब उनको 10 सिर थे तो वो कहता है कि मेरा सिर दुख रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि 10 सिर है, उनमें से कौन सा सिर मुझे दुख रहा है। तो ऐसी बातें सुनकर हमें हंसना आता है। एक और चित्र है जो शीर्षासन का है कि हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को अपने इस चित्र में देखा, अब हाथी की बारी। एक चित्र है मित्रों, तो चित्र में आप देखेंगे कि हाथी पर शीर्षासन कर रहा है आदमी और हाथी पर शीर्षासन कर रहा है वो आदमी। हम इस चित्र में देखते हैं कि हाथी है उस पर शीर्षासन वो कर रहा है। तो वो तो हो सकता है कि चलो हाथों पर हम शीर्षासन कर ले। अगर हाथी को शीर्षासन करना है मनुष्य के सिर पर तो हमें हास्य उत्पन्न। तो अगर हम उसको उल्टा दें तो ये मनुष्य पर हाथी शीर्षासन कर रहा है। अगर हम किताब को उल्टा दें तो हाथी मनुष्य पर शीर्षासन, जो आदमी है उस आदमी पर हाथी शीर्षासन कर रहा है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हाथी पर शीर्षासन कर रहा है जो आदमी है। तो ऐसे हमें हास्य उत्पन्न होंगे और हास्य मिलेंगे। तो मित्रों यहाँ हम बात चुटकुले की करते हैं। हमने चुटकुले पढ़े, अब हम उसके अभ्यास की बात करेंगे। तो अभ्यास में मित्रों हम देखेंगे कि इस अभ्यास में प्रश्न पहला है कि इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो के युद्ध में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो हमने जो चुटकुले पढ़े इस चुटकुलों को हम क्लास में विद्यार्थी का जुट बनाएंगे और 4-4, 5-5 के जुट बनाकर जो चुटकुले दिए गए उसको अभिनय के साथ हम पेश करेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि कोरोना के चलते आज हम बाध्य हुए कि हम घर बैठे अभ्यास करेंगे, तो ये अभी संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न है आप सुने हुए मजेदार चुटकुले सुनाइए। तो मित्रों आपने चुटकुले बहुत से सुने होंगे, तो आप भी कुछ चुटकुले तो सुना सकते हैं। तो मैं कुछ चुटकुले सुना रहा हूँ कि एक पहलवान के बारे में हम बात करेंगे। तो अमित नाम का एक बालक है, वो पहलवान से कुछ बातें करता है कि पहलवान से कहता है कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताई और आज में तुम अपनी उम्र 32 वर्ष ही बता रहे, ऐसा क्यों? तो पहलवान ने उत्तर दिया कि हम पहलवान हैं, एक बार कह देते हैं उस पर अड़े रहते हैं, अपनी बात से हम कभी पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पहलवान की मूर्खता पर हमें हंसी आती कि भाई ये बात ठीक है कि तुम एक बार बोलो वो उस बात पर अड़ग रहो, लेकिन अपनी उम्र के बारे में तो कम से कम सच बताओ कि उम्र जो है वो तो सच कह रही। तो इसमें आपकी जो कि बात है वो सही नहीं लगती हमें। दूसरा एक चुटकुला है, सुरेंद्र नाम का
एक स्टूडेंट अपने मित्र के नवीन को बात करता है, नवीन, इंसान की नजर ज्यादा तेज है या जानवर की? प्रश्न करता है कि इंसान की नजर ज्यादा तेज है या जानवर की? तो नवीन जो उत्तर देता है उससे मैं हंसी आएगी, वो कहता है कि जानवर की। तो सुरेंद्र कहता है या तुम कैसे कह सकते हो कि जानवर की नजर तेज है, इंसान से ज्यादा जानवर देख सकता है? तो नवीन कहता है क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनता है, हम देखते हैं कि हम चश्मा पहनते हैं। तो वो कहता है कि जो चश्मा नहीं पहनता है उसकी नजर कम है, उसका कहना का मतलब है। तो नवीन की बात सुनकर हमें हंसी आएगी। एक और चुटकुला है, एक अंकल है, वो अपने पति जी को कहते हैं, क्या आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? मतलब उनका प्रश्न यह था कि अखबार वाला हर रोज हमारे यहाँ अखबार दे जाता है, तो उसका जो पैसा चुकाना पड़ता है उसका बिल की बात कर रहे हैं, उसका बिल की बात कर रहे थे अंकल। लेकिन आरती ने क्या जवाब दिया? उसका जवाब सुनकर हमें हंसी आएगी। उन्होंने आरती ने कहा कि अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी गए थे? तो यहाँ बिल का मतलब क्या निकाला उसने? बिल। तो चूहा, सांप जैसे जो जीव जंतु है, ऐसे जो प्राणी है वो बिल में रहते हैं, गुफा की बात करते हैं। तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो उसकी बात सुनकर हमें हंसी आएगी। क्या शहर में लोग बिल में भी रहते हैं? बिल में मतलब गुफा में भी रहते हैं, तो इसकी बात सुनकर हमें हंसी आएगी। एक और चुटकुला है, मालिक आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाने लगे? एक मालिक है और एक नौकर है, तो नौकर अपने सेठ को, मालिक को कहता है कि मालिक आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाते हो? तो मालिक ने क्या उत्तर दिया जो हमें हंसी आएगी सुनकर? मालिक ने कहा, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा। डॉक्टर ने मालिक की सेहत के लिए सुझाव दिया था कि आप जो खाता है उससे दुगुना खाए, यानी कि आपको खुराक की जरूरत है तो आप दुगुना खुराक ले तो आपकी सेहत अच्छी होगी। लेकिन मालिक ने क्या सोचा कि एक साथ दो रोटी खाने की बात कही, तो इससे हमें हंसना आएगा मालिक की बात सुनकर। तो मित्रों, यहाँ हमने चुटकुले पढ़े, हास्य की बात की, अभ्यास के प्रश्न नंबर 2 के चुटकुले हमें सुनाए। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करेंगे। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए और उदाहरण के साथ साथ हम वो और चुटकुले वो हमें उसमें खाली जगह भरनी है। तो पहला चुटकुला उदाहरण दिया गया कि हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? हेतल मिठाई नहीं खाती, तो इसमें हेतल क्या है? तो शिक्षक ने, हिंदी के व्याकरण के शिक्षक ने यह प्रश्न किया, तो उनका कहने का मतलब हेतल क्या है? सर्वनाम है, क्रियापद है, संज्ञा है, क्या है? व्याकरण के तौर पर शिक्षक ने प्रश्न किया था, लेकिन एक मूर्ख छात्र उसने कहा कि जवाब दिया मूर्ख, यानी कि हेतल मिठाई नहीं खाती, तो मिठाई नहीं खाता, मूर्ख है तो मिठाई नहीं खाती। तो उनको खाने की पड़ी है, पढ़ने की नहीं पड़ी है, इसलिए हमें हंसना आता है यार। उसके बाद हम पहला, एक माँ है अपने बेटे को कहती है, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ सकता है? कैसे आ गया? बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? तो बेटा क्या जवाब देता है? चल कर आया। माँ का सवाल था कि तुम्हारे होते हुए कुत्ता घर में कैसे चला आया, लेकिन बेटे ने जो जवाब दिया उसको सुनकर हमें हंसी आएगी। उसने कहा कि कुत्ता चलकर आया। तो सबको पता है कि कुत्ता चलकर ही आता है, को उड़कर तो नहीं आता। तो इस ऐसे सवाल सुनकर, जवाब सुनकर हमें हंसी आती है। दूसरा चुटकुला है, दुकानदार आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? एक आदमी है, ग्राहक के तौर ग्राहक बन के गया है दुकान में, कई देर से खड़ा है लेकिन कुछ खरीदता नहीं। तो दुकानदार ने कहा कि आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो ग्राहक क्या कहता है कि मुझे मौका चाहिए। मतलब
कि मुझे कुछ पैसे देकर खरीदना नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ चीजें चुरा कर ले जाऊंगा। तो हमें हंसी आएगी कि ग्राहक का ऐसा जवाब सुनकर कि वो कुछ खरीदने नहीं आया लेकिन कुछ चुराने आया है। अगला न्यायाधीश का चुटकुला है। एक न्यायाधीश एक चोर को कहते हैं बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। चोर को जो कटहरे में खड़ा किया है और कटहरे में से प्रश्न करते हैं जो जज है वो कि तुमने बैंक का दरवाजा क्यों तोड़ा, उसका क्या कारण है। तो चोर ने क्या कहा, उसका कारण ताला था, ताला कि ताला लगा हुआ था इसलिए मुझे तोड़ना पड़ा। तो ऐसे जवाब सुनकर हमें हंसी आएगी कि ताला लगा हुआ था, ताला नहीं टूट रहा था, इसलिए हमें सारा दरवाजा तोड़ना पड़ा और हमें चोरी करनी पड़ी। तो ऐसे जवाब सुनकर हंसी आएगी। अगला एक भुलक्कड़ आदमी की बात है। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। अपने भूल जाने की बीमारी थी, भुलक्कड़ था, तो डॉक्टर को बताया कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा यह आदत आपको कब से? डॉक्टर ने कहा कि अच्छा तुम्हें ये बीमारी है, तो ये बीमारी कब से ये आदत है सब कुछ भूल जाने की? तो भुलक्कड़ ने कहा वो याद नहीं। तो उनको वो भी याद नहीं था कि मुझे ये बीमारी कब से है। तो ऐसा प्रश्न और ऐसा सवाल, ऐसा जवाब सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है। अब मित्रों प्रश्न नंबर 4 है, उसमें प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब ऐसा है, उत्तर ऐसा है कि अगर हाँ में जवाब मिलेगा तो भी हंसी आएगी और ना में भी जवाब आएगा तो भी हमें हंसी आएगी। फंसोगे फिर भी हंसोगे, हमें फंसा सो प्रश्न का उत्तर देने में आप हंसोगे फिर भी आपको हंसना जरूर आएगा, क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसे हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? अगर आपको ये प्रश्न किया जाए कि क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो, अगर दोस्तों सोचो कि इसका जवाब अगर हम हाँ देंगे कि हाँ, तो उत्तर क्या होगा कि हाँ मैं मूर्ख हूँ और मेरे सभी घर वाले जानते हैं, तो हमें हंसी आएगी क्योंकि मूर्ख। अगर वो ना कहेंगे कि ना, तो भी हमें हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ना जवाब उत्तर देंगे तो पता चलेगा कि हाँ वो मैं मूर्ख हूँ, वो मेरे घर वाले नहीं जानते। तो ना कहेगा तो भी मूर्ख बनेगा और हाँ कहेगा तो भी मूर्ख बनेगा, तो हमें हंसी जरूर आएगी। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम अकेले ही पागल हो? तो मित्रों अगर आपको ये प्रश्न किया जाए कि क्या तुम अकेले ही पागल हो, अगर तुम हाँ बोलोगे तो तुम पागल साबित होंगे, अगर तुम ना बोलोगे तो भी पागल साबित होंगे, क्योंकि तुम पागल तो साथ साथ और लोग भी पागल हैं। अगर तुम हाँ बोलोगे तो भी, तो हाँ और ना दोनों में तुम फंसोगे और हंसी जरूर आएगी इसमें भी। अगला उत्तर है, प्रश्न है, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए। प्रश्न है कि मैंने जो 500 रुपये आपको दिया था वो आपने खर्च कर दिया। अगर वो हाँ कहेगा तो भी ऐसे 500 रुपये खर्च कर दिए, अगर ना कहेगा तो पैसे वापस मांगेंगे तो भी हंसी आएगी। तो मित्रों ऐसे कुछ प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, हमें कहीं भी ऐसे सवाल मिलते हैं जिसका जवाब हम नहीं दे सकते और हंसी के पात्र होते हैं। तो कहीं भी व्यवहार में ऐसी नौबत आती है कि हमें हास्य मिलता है। अब प्रश्न नंबर 5 है, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? तो इसका कारण सही बताइए। तो मित्रों हंसना जरूरी है, ये भी हमें मालूम है। हंसने से हमें मनोरंजन मिलता है, हमारी सेहत अच्छी होती है, हमारे दिमाग में जो चिंताएं भरी पड़ी रहती है उससे मुक्ति मिलती है, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, सब कुछ हमें मिलता है हास्य से। लेकिन मित्रों हास्य का एक टाइम होता है, एक समय होता है, एक प्रसंग होता है कि अमुक प्रसंग को छोड़कर हमें हंसना चाहिए। मान लो कि हम कहीं किसी के दुख की बात हो
कोई दुख भरी घटना हो वहाँ हम नहीं हंस सकते, क्योंकि हंसने के लिए हमें कुछ अच्छा समय चाहिए, उसका मौका मिलना चाहिए, तभी हमें हंसना चाहिए। हर जगह हंसना नहीं चाहिए। अगर हर जगह हंसेंगे तो हम मूर्ख साबित होंगे। तो हमें हंसना जरूर है, लेकिन ऐसी जगह हंसना है कि जहां हमें हास्य मिले। कहीं किसी शोक वाली घटना हो, दुख भरी कहानी हो, कोई ऐसी बात हो, वहीं हमें हंसना नहीं चाहिए। तो मित्रों, यहाँ प्रकरण मुस्कान की मूर्ति जो एक हास्य तरस का प्रकरण है, चुटकुले है, जोक्स है। हमने कुछ चुटकुले पढ़े, जोक्स सुने, आपको भी सुनाए, और टेक्स्ट बुक में दिए गए जो अभ्यास में उसका जो प्रश्न है वो भी हमने प्रश्न भी हमें पढ़े। तो मित्रों, आप भी, मैं आशा करता हूँ आप भी हमेशा हंसते रहेंगे और दूसरों को हंसाते रहेंगे। ये प्रकरण आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो अगला प्रकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए।